वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस रवाना। वज़ीर आज़म डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम का सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ़ आलमी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। मुख्तलिफ़ कॉरपोरेट रहनुमाओं के साथ पाकिस्तान से मुतल्लिक़ आला सतह बिजनेस राउंड टेबल की सदारत करेंगे। कराची गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज जाम बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। DC साउथ के मुताबिक अब तक 81 अफराद लापता हैं। 31 पुलिस की लोकेशन से कंफर्म है। इमारत की छत से गाड़ियां उतारकर मालकान के हवाले कर दी गईं। जली हुई इमारत से लाशें निकालने का सिलसिला भी जारी। अब तक 20 लाशों की शनाख्त हो चुकी। साने गुल प्लाजा में लापता अफराद की तलाश जारी है। इजाफी दुकानें क्यों बनी, तहकीकात करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। DC साउथ का कहना है गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन आज मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद की वीडियो सामने आ गई। आग लगने के बाद इमारत में फौरी धुआं भर गया। फंसे हुए लोग चीखते चिल्लाते रहे, दरवाजा तोड़ो, ताला तोड़ो, वरना लोग मर जाएंगे। धुएं में फंसी खातून भी मदद के लिए पुकारती रही। एक दुकानदार से बाहर जाने का रास्ता पूछा। उधर आतिशबाजी के बावजूद गुल प्लाजा में मौजूद कुरान पाक महफूज रहे। पहली मंजिल पर मौजूद मस्जिद के रैक में रखे कुरान पाक की वीडियो सामने आ गई। गुल प्लाजा में इजाजत से कहीं ज्यादा दुकानें बनाई गई। खारजी रास्तों पर भी दुकानें बनाए जाने का इंकशाफ। गुल प्लाजा का कॉम्प्लेक्स प्लान और तामीराती तफसीलात सामने आ गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की दस्तावेजात के मुताबिक गुल प्लाजा की इमारत 1980 में तामीर की गई। 1998 में इजाफी मंजिल तामीर की गई। नक्शे के खिलाफ 1200 दुकानें तामीर की गईं। 179 दुकानें गैर मंजूर शुदा थी। राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर इजाफी दुकानें बनने से ही लोग बाहर न निकल सके। तहकीकाती टीम की हतमी रिपोर्ट में आग और अमवात के असल वजूहात सामने आएंगी। कोयटा में लियाकत बाजार में प्लाजे में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है आग लगने के बायस बिल्डिंग में क्रंच फैल गया। करीबी लगा ट्रांसफार्मर भी मुतासर। केस्को हुकाम ने इलाके की लाइट बंद कर दी। पंजाब भर की जिले अदालतों में मुकदमा दायर करने से कबल बायोमेट्रिक लाजिम करार। दरखास्त गुजार मुद्दा अलैहान और फ़रीक़ैन के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी। ज़मानती बॉन्ड जमा कराने वालों और बयानात देने वालों पर भी बायोमेट्रिक लागू। इक़दाम का मकसद निकाली की रोकथाम और अदालती शफाफियत यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। ₹2500 के तनाज़े पर कत्ल केस 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को बरी कर दिया। अदालत का नईम अरशद उर्फ पप्पू को फौरी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल बेंच का फैसला। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का 29 नवंबर 2017 का फैसला कलअदम करार दे दिया। ट्रायल कोर्ट ने 2015 में नईम अरशद को 25 साल कैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया शिकायत कुनंदा की मौके पर मौजूदगी मशकूक है। वक़ुआ बयान करदा अंदाज में पेश नहीं आया। रावलपिंडी में इंसानियत सोज वारदात। अरशफ कॉलोनी में सफाक मुलजिम 3 साला बच्ची के कानों से सोने की बालियां नोचकर फरार। 3 साला मासूम बच्ची गली में खेल रही थी। वाकये की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है मुलजिम तेजी से गली में गुजरा और बच्ची की बालियां नोचकर फरार हो गया। पुलिस का कहना है बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील।
मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के औकात में धुंध का राज। सूरज निकलने के बाद मोटरवे के कई सेक्शन खोल दिए गए। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं के बायस AQI में वक्ती इजाफा। पंजाब हुकूमत मुतहरिक। स्मॉग कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं शहरी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। बुजुर्ग और बच्चे खुसूसी एहतियात करें। पाकिस्तान कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने बलूचिस्तान में डीजल की स्मगलिंग नाकाम बना दी। मेरीन यूनिट ने साहिली इलाके मालान के खुले समंदर में कार्रवाई की। कलेक्टर कस्टम्स के मुताबिक 2 लांचों में स्मगल शुदा 38,265 लीटर हाई स्पीड डीजल बरामद किए गए डीजल और दोनों लांचों की मालियत 4 करोड़ रुपए से जायद है। यूरोप में अफगान इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क बेनकाब। मरकजी मुलजिमान बरतानिया से बेल्जियम मुल्क बदर। यूरोपीय ममालिक में अफगान इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। मुल्क बदरी का सिलसिला जारी। अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क का मरकजी मुलजिम ज़िशान बंगश बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया गया। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान स्मगलर्स का नेटवर्क मुहाजिरीन को ईरान, तुर्की और बाल्कान के रास्ते फ्रांस और बेल्जियम तक पहुँचाने में मुलव्वस था। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में चीनी रेस्टोरेंट में धमाके की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। धमाके में 7 अफराद हलाक, 20 जख्मी हुए थे। दूसरी जानिब अफगान ताजिक सरहदी कशीदगी और काबुल धमाके के बाद चीनी शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी। चीन की अपने शहरियों को सरहदी इलाका छोड़ने की हिदायत। मोदी के मकरू सियासी अज़ाइम में एक बार फिर बेनकाब रियासती सरपरस्ती में अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों के खिलाफ संगीन इंसानी जराइम जारी। बीजेपी की इंतहा पसंद हुकूमत भारत में असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए हिंदुत्वा का जहर फैलाने में मसरूफ। भारतीय जरीदा द वायर ने भारत में हिंदुत्वा नजरिए के तहत मुनज़्ज़म अंदाज में फैलाई जाने वाली शिद्दत पसंदी को आश्कार कर दिया। द वायर के मुताबिक भारत में हिंदू इंतहा पसंद मजहब के नाम पर गरीब मुसलमानों को खुलेआम तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। भारतीय हिंदू दुनिया भर में इंतहा पसंदी और नफरत का इस्तारा बन चुके हैं। रूस को हसास आलात भेजने की साजिश। अमरीका में भारतीय शहरी को 30 माह कैद। अमरीकी अदालत ने फैसला सुना दिया। अमरीकी रियासत ओरेगोन में भारतीय शहरी को रूस को हसास आलात गैर कानूनी तौर पर बरामद करने की साजिश के इल्जाम में सजा सुनाई गई। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक संजय कोशक ने सितंबर 2023 से दीगर अफराद के साथ मिलकर अमेरिका से कंट्रोल शुदा एविएशन टेक्नोलॉजी और नेविगेशन फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम रूसी इदारों तक पहुंचाने की मनसूबाबंदी की। ये सामान बज़ाहिर इनकी भारतीय कंपनी के लिए खरीदा गया, लेकिन दर हकीकत इसे भारत के रास्ते रूसी सार्फिन तक भेजना मकसूद था। और अमेरिका में नई तारीख रकम पहली मुस्लिम नायब गवर्नर खातून गजाला हाशमी ने कुरान पाक पर ओहदे का हल्फ उठा लिया। गजाला हाशमी रियासत की भी पहली नायब गवर्नर खातून है। अलबरदारी के मौके पर इंटरफेथ प्रेयर ब्रेकफास्ट का भी एहतमाम। रियासती गवर्नर के एशियन अमेरिकन एडवाइजरी बोर्ड के चेयर मंसूर कुरैशी का कहना है गवर्नर और नायब गवर्नर मिलकर वर्जीनिया में बिला तफरीक अवाम, खास तौर पर जनूब एशियाई कम्युनिटी की खिदमत करेगी।